आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कैरी और हरी मिर्च का ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल अचार जो बेहद खुशबूदार और इंतहाई मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और ये मेरी पूरी गारंटी है कि अगर आपने मेरी बताई हुई तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये अचार बना लिया तो अगले 10 साल भी ये अचार ऐसे ही पड़ा रहा तो ना तो इसका रंग बदलेगा, ना खुशबू खराब होगी और ना ही ये खराब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ आपको 1 किलो कच्ची कैरी के हिसाब से रेसिपी दे रही हूँ ताकि आप क्वांटिटी को आसानी से डबल ट्रिपल करके जितना चाहें अचार आसानी बना सकें। आपने कैरियों को अच्छे तरीके से धोकर किचन टॉवल वगैरह की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई करना है और फिर उसके बाद कैरियों की कटिंग करनी है। अगर आप घर पे कैरियों की कटिंग नहीं कर रहे हैं, बाज़ार से कटवा रहे हैं, तो फिर आपने अच्छे तरीके से कैरियों के पीसेस को धोना है और इसी तरह किचन टॉवल की मदद से ड्राई करना है और फिर आगे बाकी प्रोसेस पूरा करेंगे। बस इसी तरीके से मैं तमाम कैरियों को छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ एक अहम टिप याद रखिएगा, अगर आप कैरी के छोटे पीसेस रखेंगे तो अचार बहुत झटपट तैयार हो जाएगा क्योंकि छोटे टुकड़े होने की वजह से कैरियां बहुत जल्दी से गल जाती हैं। और आपने इसी तरह अचार वाली कच्ची कैरियों का इस्तेमाल करना है। कैरी को कट कर लेने के बाद अब आपने तमाम कैरियों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बोल या तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का हो या फिर मेलामाइन या शीशे का। यहाँ मैंने 1 पाव मोटी वाली अचार की मिर्चें ली हैं, इन्हें भी अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे भी किचन टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। तमाम मिर्चों के दरमियान में इस तरह से एक कट लगा लेना है और ख्याल रहे कि हमने मिर्चों की डंडियों को रिमूव नहीं करना क्योंकि अगर आपने मिर्चों की डंडियों को हटा दिया तो जब ये अचार में पकेंगी तो खुल जाएंगी। अब इन तमाम मिर्चों को बोल में शामिल कर देना है। अब इसमें ये तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 1.5 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर। बहुत से लोग मिर्चों के अंदर नमक को भरते हैं तो आपको मिर्चों के अंदर नमक भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हल्दी और नमक को अच्छे तरीके से कैरी और मिर्चों में मिक्स कर लेना है। अब इसे हमने कम से कम 3 से 4 घंटे लाजमी कवर करके रूम टेम्परेचर पर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और आपने बीच बीच में इस तरह 2 से 4 दफ़ा ज़रूर झटक लेना है ताकि नमक और हल्दी तमाम कैरियों और मिर्चों पर एक जैसी लग सके। आप देखिए कैरी और मिर्चों से पानी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे और एक बड़ी सी ट्रे में तरतीब से फैला देंगे। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो आप इसे सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए और अगर धूप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए रख दें। ख्याल रहे कि इनको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। यहाँ पर एक सबसे अहम और ज़रूरी टिप नोट कर लें, अचार को बहुत लंबे अरसे तक यानी सालों साल महफूज रखने में सबसे बड़ा कमाल सरसों के तेल का ही होता है। सरसों का तेल खुद एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो अचार को फंगस और ख़राबी से बचाता है। दूसरी बात यह है कि अचार में तेल की मिकदार हमेशा इतनी होनी चाहिए कि अचार तेल के अंदर अच्छी तरह डूबा रहे। कम से कम 1 से 1.5 इंच अचार को तेल में डूबा रहना चाहिए क्योंकि अचार का कोई भी हिस्सा तेल से बाहर रह गया तो वहाँ से ख़राब होना शुरू हो सकता है। यहाँ मैंने 3 कप यानी कि 600 ml सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। गांव देहातों में तो कच्चे तेल का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हम शहर में रहने वालों का टेस्ट डेवलप नहीं है, इसलिए हम ऑयल को पहले तेज़ गरम करेंगे। जब इसमें से तेज़ी से धुआं उठने लगे तो फ्लेम को बंद कर देंगे और टेम्परेचर डाउन होने देंगे। काफ़ी हद तक ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो गया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हमें मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है।
अचारी मसाला तैयार करने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल किया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ। अब इन्हें लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट भून लेना है। ख्याल रहे कि इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इनका जायका थोड़ा बेहतर करने के लिए, थोड़ी सी खुशबू बढ़ाने के लिए और नमी को दूर करने के लिए मसालों को भूना जाता है। अब फ्लेम ऑफ करके इसमें 1.5 टेबल स्पून राई दाना शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल की है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। अब इन्हें ऑफ फ्लेम पर चंद सेकंड मज़ीद भून लेना है। भून लेने के बाद अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करना है और दरदरा सा पीस लेना है। मैंने इन्हें पंखे के नीचे 5 से 6 घंटे रखा था। इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया है। अब इन्हें एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें ये मैंने दरदरा पिसा हुआ अचारी मसाला शामिल किया है, 1 टीस्पून मेथी दाना शामिल किया है, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्ची शामिल की हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। अब इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने अचार डालने के लिए इतनी बड़ी बर्नी इस्तेमाल करनी है जिसमें ये अचार आसानी से आ जाए, यानी कि ना तो आप बहुत बड़ी बर्नी इस्तेमाल करेंगे और ना ही छोटी, और आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे ड्राई जार का इस्तेमाल करना है। अब इसमें बाकी तमाम ऑयल भी शामिल कर देंगे। इस वक्त आपको ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये अचार पकेगा नीचे बैठता चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब इसे मलमल के कपड़े से कवर कर देना है और तकरीबन 2 से 3 दिन की धूप लगानी है। धूप में रख रहे हैं तो सुबह धूप में रखिए और शाम को मगरिब के वक्त अंदर ले आइए। और अगर आपके पास धूप की सहूलत मौजूद ना हो तो किचन में ही 5 से 7 दिन के लिए रख दीजिए। और ख़याल रहे कि बीच बीच में आपने अचार को ज़रूर अलट पलट करना है, या तो इस तरह लिड लगाकर अलट पलट कर दीजिए या फिर चमचे की मदद से अलट पलट कीजिए। मैंने अचार को मलमल के कपड़े से कवर करके किचन कैबिनेट में रखा था, क्योंकि पंजाब में मौसम का कोई पता नहीं होता कि कब बारिश हो जाए। तो आज इस अचार को 7वां दिन है और आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है और अचार नीचे बैठ गया है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आधा पौना कप मज़ीद कच्चा ऑयल शामिल कर सकते हैं। मैं 7वें दिन ही तमाम अचार को पलटकर आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि ये अभी भी बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें जो छोटे साइज़ की कैरियाँ हैं वो बिल्कुल मक्खन की तरह गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गली हैं, और जो थोड़े बड़े साइज़ की हैं उसमें हल्की सी कसर बाकी है। ये तो मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए 7वें दिन अचार को बोल में पलटा है। 7वें दिन बाद आपने बर्नी को लिड लगानी है और तकरीबन 5 से 6 दिन मज़ीद कैबिनेट में रखना है, तो ये पूरी तरह से अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से ये अचार बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है और अगले 5 से 6 दिन में तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और अचार निकालने के लिए हमेशा साफ़ सुथरे ड्राई चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मेरी तमाम बताई हुई छोटे छोटे स्टेप्स और टिप्स को फॉलो करके ये अचार बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि ये किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होगा। ना तो इसमें फफूंदी पड़ेगी, ना जायका कड़वा होगा और ना ही किसी किस्म की नागवार स्मेल आएगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसीतर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।